भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के जीव को सत्संग में बैठने का प्यारा अवसर मिलता है। अनंत जन्मों से ये आत्मा भटकी हुई कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। परमात्मा ने दया करके मानव चोला बख्शा है, मनुष्य शरीर दिया है। रामायण में भी प्रसंग है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं को भी दुर्लभ है, औखा है, मुश्किल है। मनुष्य शरीर को सार्थक करना परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति ना हुई तो ये आत्मा फिर अन्य योनियों में भटकती रहेगी। इस जीव का कोई हितैषी नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। ये फूल आप देख रहे हैं, ये खिले हुए हैं। ये फूल जीवन में एक बार खिलता है, दोबारा नहीं खिलेगा। ये पृथ्वी हजारों करोड़ों वर्षों से सूर्य भी निकलता है, चंद्रमा भी निकलता है, सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन हमारे को बहुत कम समय मिला है। पता न कब प्राण पखेरु निकल के चला जाए। ये मिट्टी पड़ी रहेगी, इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं करेगा। संत बार बार कहते हैं अपनी आदतों को बदले, अपने विचारों को ठीक करें। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, योग ध्यान भी करते हैं, लेकिन आदत नहीं बदलने की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता है। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, अरब खरब में एक महल को जाए रे। चलते बहुत हैं, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन पहुंचना कोई एक आध होता है। माया के जाल से, काल के जाल से, वासना से, काम से, क्रोध से ऊपर उठ करके जिनके हृदय में सरलता है, निर्मलता है, पवित्रता है, सहज प्रेम है, उन्होंने अपने प्रभु को एक पुष्प भी चढ़ाया तो स्वीकार हो गया। और जिनके भीतर अहंकार है, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए कभी अहंकार मत करना, अभिमान मत करना, मैं ज्ञानी, मैं त्यागी हूं, नहीं। हमारे संत कहते हैं, छोटा सा होके रहना जगत में, तसदे गर्भ गुमाना रे। अभिमान को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, सहज होना है, सरल होना है, ताकि ये जीव अनंत जन्मों से जो भटका हुआ है, संत सदगुरु की, महापुरुषों की कृपा हो जाए, आपके जीवन का भी ये फूल खिल जाए। उदास हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम प्रार्थना पूजा करते हुए, संत कहते हैं लिबास तो बदलते हैं लेकिन बाण नहीं बदलते। संतों ने कहा ना,
बाणा बदलो 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपनी बाणों को बदलना है, अपनी आदत को बदलना है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, नशे विषय में जीवन खराब हो रहा है। हुक्का बीड़ी शराब में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा ने बड़ा अनमोल जीवन दिया है, लेकिन ये जीव अपने जिह्वा स्वाद के लिए मांस, मिट्टी, अंडा, शराब, पता न क्या क्या करता है, और एक दिन फूंक निकल जाती है। विद्वान कहते हैं फ्यूज उड़ने के बाद में फिर पेश नहीं चलता है, फिर लाचारी, फिर कोई उपाय, कोई समाधान फिर इसका नहीं होता है। आप अपने जीवन में झांक के देखो, इस फूल की तरह, जैसे फूल पौधे के लगा हुआ था, दुनिया की किसी दौलत के बदले ये फूल वापिस पेड़ के नहीं लग सकता है। ऐसे ही एक बार बिछुड़ने के बाद दोबारा ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये गोती, ये नाती, ये मित्र, ये सगे, ये संबंधी कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने आदतों को बदल के, आहार व्यवहार को ठीक करके, विचार को ठीक करके परमात्मा के नाम की कमाई करो। वो पुकार सुनता है, कोई हृदय से प्रार्थना करता है, वो सुनता है। और तो और हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरी बना दिया, हमारे साइंटिस्टों ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि जो जीवों को मारा जाता है, जो पशुओं को मारा जाता है, उसकी जो कराहट, जो वेदना जो निकलती है, उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है। पिछले दिनों रूस के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों की एक बैठक हुई। भारत से 3 वैज्ञानिक वहां गए, जिनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर विजय राज सिंह। इन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज जो बड़े बड़े भूकंप, भूचाल आ रहे हैं, असाध्य बीमारियां अचानक आ रही हैं, इसका मुख्य कारण है कत्ल खानों में जो जीवों को, पशुओं को काटा जाता है, उनकी कराहट की तरंगे, वेदना। ये सिद्ध कर दिया वैज्ञानिक ने, विज्ञान ने सिद्ध किया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कभी भी किसी जीव को दुख न देना, पीड़ा न देना, अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को ठीक करना। अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना भी आपकी सुनी जाती है। एक समय की बात है, सन 2006 की। आप जानते तपोभूमि जटेला धाम स्वामी नित्यानंद दयाल का पवित्र प्रांगण है। स्वामी नित्यानंद दयाल भरतपुर रियासत में तहसीलदार थे, नारनौल में जन्म हुआ था। महाराजा सूरजमल के समय तहसीलदार थे। बीरबल के खानदान में नारनौल में जन्म हुआ। वृंदावन में ध्यान करते थे। सब छोड़कर के रेवाड़ी में उनके नाना जी सिताब राय जी के पास आ गए। नाना जी उस समय रेवाड़ी के राजा थे। आज भी रेवाड़ी में सिताब राय मोहल्ला है। नाना जी ने बहुत समझाया। महाराजा सूरजमल ने भी कहा था, नौकरी छोड़ के मत जाओ, जितनी दौलत चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा कि मुझे नासवान दौलत की आवश्यकता नहीं है, जो धीरे समाप्त हो जाएगी। और नजार दौड़ा के देख लो, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। संत घीसा कहते हैं, नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जो चीज एक दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, मिटेगी,